हे गाइस, दिस मोटिवी। आज एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। समरी करी है मैंने हसलर्स यूनिवर्सिटी के। हसलर्स यूनिवर्सिटी में क्या बहुत मेन पॉइंट लगे, जो क्या 5 बिजनेस लेसन लगे, जो आप अगर सीख लोगे, इंप्लीमेंट कर लोगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर ज़िंदगी बदले भी ना तो मतलब आपका दिमाग ऐसा खुल जाएगा कि क्या बोल दिया। सबसे पहले हसलर यूनिवर्सिटी किसको देखना चाहिए, ठीक है? तो बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव कोर्स है। हसल यूनिवर्सिटी में बेसिकली हसल कैसे करना है, बिज़नेस कैसे चलाना है, एक स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप कैसे चालू होता है, ठीक है? अगर आप अकेले हो, अगर आपके पास कोई ज़्यादा लोग नहीं है, तो आप कैसे बिज़नेस चालू कर सकते हो, कैसे सस्टेन कर सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो, जल्दी से जल्दी ब्रोक से एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक पहुंच सकते हो। वो दिखाता है ये हसलर यूनिवर्सिटी। मैंने कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर ली, मेरे तो काम करिए, हो सकता है आपके लिए भी काम करे। जो भी आपको लग रहा है इस वीडियो में से अच्छे पॉइंट है, मेमोरेबल पॉइंट है, उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि बाकी लोग भी इसे पढ़ सकें। पहला रूल बिजनेस का है कि स्पीड। अगर आपके पास स्पीड है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो। अगर स्पीड नहीं है तो हार जाओगे। जितने जल्दी आप जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो ना, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो जितनी जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हो ना, ठीक है, वो उतना आपको फायदा देगा, उतनी आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। ये एंड्रू टेट कहते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं जितने भी उनके अभी तक बिजनेस रहे। स्पीड आउटशाइन्स एवरीथिंग, ठीक है? अगर आपके पास स्पीड है आप तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्वालिटी भाड़ में गई, ठीक है? क्वालिटी आप रिकवर कर सकते हो रीट्रेट करके। अगर आप वेबसाइट का बिजनेस चलाते हो, ठीक है, अगर आप जल्दी से जल्दी डेवलप करते हो ना, 1 दिन में कर दूंगा, 1 घंटे में कर दूंगा, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। उसके बाद आता है मैं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगाऊंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है? बट जो अटेंशन कैच करता है ना वो है स्पीड, ठीक है? मैं 1 घंटे में करूँ, मैं 10 मिनट में दे दूंगा और बोलो, ठीक है, पर पैसे इतने लगेंगे क्योंकि सबके पास टाइम लिमिटेड है, सब इम्पेशेंट है, सबको जल्दी जल्दी चाहिए, ये सबको अभी दे दो भाई, अभी भाई सहन नहीं हो रहा भाई हमसे। वो मीम है ना, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर आप स्पीड प्रोवाइड कर सकते हो ना अपने बिजनेस के लिए, आप जल्दी से जल्दी जो भी है प्रोडक्ट दे सकते हो ना, तो आप सारे बिजनेस को पीछे कर दोगे, ठीक है? क्योंकि आपका स्पीड है। तो याद रखिए हमेशा, स्पीड इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आपको अपनी टाइम की वैल्यू देनी है, दूसरों के टाइम की वैल्यू देनी है। आप खुद के टाइम की वैल्यू दोगे ना, आप दूसरों के टाइम की भी वैल्यू दोगे। और आपको सस्टेन करना है तो स्पीड और मनी का ध्यान रखना है। मनी से याद आता है मेरे को द रूल 2, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है और मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ, तो सीक्वेंस में देखते रहिए। मनी इन, बिजनेस नहीं है आपके पास कोई बिजनेस नहीं है अगर आप पैसा नहीं ला रहे। जब तक पैसा नहीं आ रहा ना आपकी चीज़ के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, मनी नहीं है। अगर आपको कह रहे हैं कि यार प्रोडक्ट अभी दे दो, पैसे मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है, तो वो लॉस में गिनो उस चीज़ को, ठीक है? पैसे जब तक नहीं आए आपके पास कोई बिजनेस नहीं है। तो ये चीज़ ठूस के एंड्रू टेट ने अपने कोर्स में भर रखा है, ये 2 रूल, बस ये 2 रूल। तो अब क्या होता है कि स्टार्टअप में बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट करते रहते हैं कि यार परफेक्ट होगा लॉन्च करूंगा, परफेक्ट होगा लॉन्च करूंगा। उसी समय एक और बंदा है, ठीक है, उसने बस प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जैसा तैसा था, लॉन्च कर दिया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लोग खरीदने आ गए, थोड़े पैसे आ गए, अब वो परफेक्ट करना चालू कर रहा है। आपको क्या लग रहा है इन दोनों में से कौन सा बंदा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? इस वाले मॉडल को कहते हैं इटरेटिव प्रोसेस। बंदे ने प्रोडक्ट रिलीज कर दिया, अब यूजर से फीडबैक ले रहा है, खुद के फीडबैक नहीं ले रहा। क्योंकि क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एज अ इंजीनियर अगर हम सोच रहे हैं, एज अ डेवलपर हम सोच रहे हैं, तो हमारी कुछ अटैचमेंट हो जाती है। हमें लगता है कि इस चीज़ को किसी पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करना चाहिए, बट जो कस्टमर होते हैं वो कुछ और ही मांग रहे होते हैं। तो अगर आप जल्दी से जल्दी कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में डाल दोगे ना, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे ना, अगर लोगों को पसंद आ जाएगा, लोग खुद आके आपको बता देंगे कि यार ऐसे करो ऐसे करो। उस हिसाब से ही आपको करना है, उस डायरेक्शन में ही आपको बढ़ना है। अगर आप उस डायरेक्शन में बढ़ोगे और अगर पैसे लेने लग गए स्टार्टिंग डे 1 से, तो आपका बिजनेस सर्वाइव हो जाएगा। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपकी बिजनेस भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो यही चीज आप ध्यान रखो, वेट मत करो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, पैसे आज ही आज आ जाए इस बात की गारंटी लो। कोई भी कर्जा मत उठाओ, ठीक है? पैसे आपको अपनी कंपनी में लाने, अपनी जिंदगी में लाने हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी। और आपका कोई बिजनेस नहीं जब तक पैसा नहीं आ रहा। पॉइंट 3 है डेलीगेट। बिजनेस में आप सब चीज़ें खुद नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ डेलीगेट करना ही पड़ेगा। तो डेलीगेट करना सीखो। अब एंड्रू टेट थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कहते हैं, बेस्ट लोग हैं डेलीगेट करने के लिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ठीक है? क्योंकि वो सैलरी मांगेंगे नहीं और आपके सक्सेस के भागीदारी बनना चाहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बात है। इसलिए एंड्रू टेट कहते हैं कि फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं, इससे बढ़िया स्लेव हो नहीं सकते, ठीक है? मैं स्लेव वर्ड नहीं यूज़ करूंगा, मैं सपोर्टर वर्ड यूज़ करूंगा। इसमें वो कहते हैं कि जितना हो सके डेलीगेट करो। अब वो कहते हैं कि एम्प्लॉय के 2 ही काम है, या तो आपका वो वक्त बचाता है, या तो आपको वो पैसे कमा के देता है, ठीक है? अगर इन 2 काम को कोई भी एम्प्लॉय नहीं कर सकता ना, तो उस एम्प्लॉय को निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक
ठीक है, आपको वो समय भी नहीं बचा पा रहा, आपको वो पैसे नहीं दिलवा पा रहा, तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है। एक और पॉइंट वो कहते हैं कि पेरेटल लॉ है, वो उसको इसमें भी लगा देते हैं कि जो 80% एम्प्लॉय होते हैं वो यूजलेस होते हैं, सिर्फ 20% एम्प्लॉय काम के लिए होते हैं, काम करने लायक होते हैं। अगर आप 80% लोग हटा भी दो और सिर्फ 20% से काम निकालो तो बहुत ज्यादा काम निकल जाएगा आपका और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो एंड में पॉइंट ये आता है आप कैसे डेलीगेट कर रहे हो। आपका डेलीगेशन क्यों मैटर करता है, क्योंकि आपको पहले 2 पॉइंट यूटिलाइज करने हैं। अगर आपने स्किप करके वीडियो देखी है तो आप वापस जाके पूरी वीडियो देखिए। पहले 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्पीड और मनी इन। और ये स्पीड जल्दी से जल्दी तभी आएगा जब आप लोग लगाओ आपके जगह काम कर रहे हैं। आपके पास 24 ही घंटे हैं, 24 घंटे में आप स्पीड भी क्वालिटी भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, पर आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो हर एक एस्पेक्ट प्रोडक्ट का देख सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। यही चीज सारे बिजनेस इंप्लीमेंट करते हैं। एम्प्लॉय क्यों हायर करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी चीजें डिलीवर कर सके और जल्दी से जल्दी पैसा ला सके, जो रूल 1 और रूल 2 था बिजनेस का। डेलीगेट के बिना स्टेप 1 और स्टेप 2 हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब तक आप डेलीगेट नहीं करोगे तो स्पीड और मनी कैसे आ सकता है जल्दी से जल्दी। अब किसी भी कंपनी में हर काम एक ही बंदा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता है, वरना एक ही प्रोजेक्ट को 1 साल में करेगा। तो बहुत सारे लोग रखे होते हैं ताकि 100 प्रोजेक्ट आ जाए, 100 लोग रखते हैं ताकि 100 प्रोजेक्ट हो जाए। तो और जो पैसा एंड में जो सीईओ या सीएफओ या सीओओ के पास जाता है वो बहुत बड़ा होता है। उनको खुद ही नहीं पता था जब वो कंपनी चालू करते हैं कि इतना पैसा वो कमा सकते हैं। और आप भी कमा सकते हो अगर आप ये रूल्स फॉलो करो। पर वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, कोई अच्छा पॉइंट लगे कमेंट्स में टाइप करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। चलते हैं लेसन 4 में। अब काफी लोग जब कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं वो नीड नहीं बेचने जाते, जरूरत के हिसाब से चीजें नहीं बेचते। एक आइडिया मेरे को याद है सिपलेस का। सिपलाइन एक स्टरलाइज्ड, रीयूजेबल और पोर्टेबल अटैचमेंट है जो आपके ग्लास में फिट हो जाएगा एंड व्हेन यू आर ड्रिंकिंग योर लिप्स इज नॉट टचिंग द ग्लास डायरेक्टली। वो क्या कर रहा था, वो आइडिया बेच रहा था, अगर ऐसा हो जाए तो सही होगा। वो नीड नहीं देख रहा था कि जरूरत भी है इस चीज की, क्या लोगों को चाहिए भी, क्या लोग स्ट्रॉ नहीं यूज करते, क्या लोग ग्लास को ऊपर करके नहीं पानी पी सकते। ठीक है, वो सारी चीजें नहीं देख रहा था। काफी लोग, काफी एंटरप्रेन्योर्स आइडिया बेचने की कोशिश करते हैं, ये आइडिया बहुत नया है, कुछ खास है, वो नीड नहीं देखते लोग खरीदेंगे कि नहीं। अगर आप नीड नहीं देखोगे तो पैसा कैसे आएगा। ठीक है, रूल 2 कैसे होगा, आपका बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा। और अगर पैसा ही नहीं आएगा तो आप स्पीड डिलीवर करके भी क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं फायदा है, कोई फायदा नहीं है। नीड के हिसाब से प्रोडक्ट सेल होता है, कभी भी आइडिया के हिसाब से नहीं होता है। आप बहुत नया आइडिया है करके आप कुछ बेच नहीं सकते। कुछ केसेस में पॉसिबल है, जैसे आईफोन आया, बिल्कुल नया आइडिया, बिल्कुल यूनिक था। रेडियो आया, बिल्कुल यूनिक, बट उसने क्या है, नीड जनरेट कर ली। बट जो हम प्रोडक्ट की अभी पहले डिस्कस कर रहे थे बात मास्क की, उसने नीड भी नहीं जनरेट करी है। पॉइंट आता है कि नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए, आइडिया के हिसाब से मत बनाइए और उसी हिसाब से बेचिए, वरना आपका मनी इन नहीं आ पाएगा। मनी इन नहीं आ पाएगा, बिजनेस नहीं कर पाओगे। ऐसा होना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट के बारे में सुनते ही ना जो कस्टमर है उसकी अंतरात्मा बोल उठे कि ये मेरे को चाहिए, पैसे ले लो, ये मेरे को चाहिए। ऐसा ही आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है। तो चलते हैं रूल 5 पे। रूल 5 कहता है फॉरगेट अबाउट लीगैलिटीज। तो अब काफ़ी लोग जब बिजनेस चालू कर रहे हो तो बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी। अब वेबसाइट में ही 3-4 महीने लगा देते हैं, पैसे आ नहीं रहे, मनी इन नहीं हो रहा है। वेबसाइट के बारे में सोच रहे हैं, 1 हफ्ता लोगों में ही लगा रहे हैं, 1 या 2 हफ्ते कंपनी रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे अभी तक आए नहीं है, टैक्स फॉर्म भरना चालू कर दिए। ठीक है, सही से हो जाए, सही से हो जाए। भाई पैसे तो लाओ, पैसे लाओगे तो कंपनी रजिस्टर करोगे ना। कंपनी रजिस्टर करके पैसे लाने के बारे में सोचोगे तो फंसोगे फालतू। ठीक है, करने को आप गलती कर सकते हो, मैंने भी करी है। ठीक है, बट बेवकूफ़ी है और आई एम श्योर कि एंड्रू टेट ने भी करी होगी ये गलती। पैसे आने दो, पैसे आने दो, लीगैलिटीज़ के बारे में बाद में सोचो। ठीक है, अब कब टैक्स भरोगे, कैसे भरोगे, किसको पैसे दोगे, कैसे दोगे, वो सब बाद में हो जाएगा यार। आपके ऊपर खुद प्रेशर बनेगा करने का। पैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे नहीं है तो बेवकूफ़ कहेंगे आपको लोग। कंपनी खड़ी करके बैठा है, डेट में चल रहा है, मतलब कर्जा ही कर्जा उठा रहा है, बेवकूफ़ी है। तो लीगैलिटी के इसके बारे में मत सोचो, ना ही ये वेबसाइट, लोगो, इन चीज़ के बारे में ज़्यादा पूछो। हाँ, ब्रांडिंग वगैरह चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मनी को प्रायोरिटी दो। मनी आ रहा है कि नहीं, आपके कस्टमर्स इकट्ठा हो रहे हैं कि नहीं, आप जल्दी से जल्दी टाइम पे उन्हें डिलीवर करके दे रहे हो कि नहीं, वो खुश है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखो पहले। उसके बाद ये ब्रांडिंग, लीगैलिटीज, टैक्स एट्सेट्रा इनके बारे में सोचो। रूल 6 कहता है बी रूथलेस। बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए आपको रूथलेस होना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटर को कुचलना आना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटर अगर कम टाइम में एक कस्टमर को काम दे के दे रहा है और आप और कम टाइम में काम करके देखो, रास्ता निकालो। आप और बेटर प्राइस में काम करके दो, रास्ता निकालो। एक पाब्लो पिकासो का कोट है जो स्टीव जॉब्स ने पॉपुलराइज कराया था कि गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील।
और ये सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। स्टीव जॉब्स ने भी आईपॉड का आइडिया चुराया था, ठीक है। एक रोवियो करके कंपनी थी, एक MP3 की कंपनी थी, उनको बाय आउट कर लिया और उसको रीब्रांड करके आईपॉड बना लिया, थोड़ा वर्क किया। बिल गेट्स ने भी जो माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर था वो खरीदा था। तो गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, वो स्टील करना आना चाहिए, ठीक है। एक आइडिया को कैसे रीपोजिशन करके अपना आइडिया बता सकते हो, अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, ये आपको आना चाहिए, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। और यही एक तरीका है रूथलेस होने का, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नई चीज़ जो कभी किसी ने देखी नहीं थी, ठीक है, कस्टमर तक पहुंचा दो तो कस्टमर भी खुश, और उनको क्या पता चला आपने वो चीज़ बनाई नहीं है। तो रूथलेस होना ज़रूरी है। आपको आपके ना कॉम्पिटिटर को पता चले कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप कैसे कर रहे हो, ना आपके कस्टमर को पता चले, ठीक है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। उनको लगेगा आप स्मार्ट हो, ठीक है, उनको नहीं पता, ना पता होने की ज़रूरत है, वो अपना प्रोडक्ट से खुश हैं, आप पैसे लेके खुश हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, आपकी जो जंग है वो कस्टमर के साथ है और कॉम्पिटिटर के साथ है। कॉम्पिटिटर के साथ है किस बात के लिए कि आपके पास कस्टमर आ जाए, एक तरीके से उनका पैसा आ जाए, और कस्टमर के साथ इस चीज़ की जंग है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा देते रहें। कभी भी अपने ब्रांड को कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दीजिए, कोई भी रीज़न हो। कॉम्पिटिटर अगर आपसे लड़ रहे हैं तो उन्हें कुचल दीजिए, पर ब्रांड कभी भी डीवैल्यूड नहीं होना चाहिए। ये एंड्रू टेट कंप्लीटली बिलीव करते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्ट भी करते हैं इसी रीज़न से अपने ब्रांड को। थोड़ी कंट्रोवर्सी अच्छी है, ब्रांड आपका उछलेगा, ब्रांड आपका पब्लिक लाइट में आएगा, पैसा आएगा। इसी रीज़न की वजह से भी एंड्रू टेट सारे गिमिक्स करते हैं कि उल्टी सीधे बातें करते हैं, ताकि उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पे लोगों का अटेंशन पड़े। जितने अटेंशन पड़ेंगे उतना ज़्यादा लोग उसके बारे में सोचेंगे। तो इस बात का ध्यान आपको भी रखना है। ये सारे 6 पॉइंट्स जिससे आप कोई भी बिजनेस चालू कर सकते हैं और उसको सस्टेन कर सकते हैं। सो फिर से एक बार रिकवर कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है स्पीड। स्पीड के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप प्रोडक्ट टाइम पे नहीं डिलीवर कर सकते, जल्दी से जल्दी नहीं डिलीवर कर सकते, तो आप सेकंड पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। और सेकंड पॉइंट क्या था? मनी इन। जब तक आपके बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है वो बिजनेस नहीं है, वो कुछ और है। इस बात को समझिए, जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस में पैसे लाने की कोशिश करिए। पॉइंट 3 था डेलीगेट। ठीक है, आपको सीखना है आप काम कैसे डेलीगेट कर सकते हो। जब तक आप डेलीगेट करना नहीं सीखोगे आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कवर नहीं कर सकते, जो कि था स्पीड और मनी इन। इस चीजों को रट लीजिए। पॉइंट 4 है कि सेल द नीड नॉट द आइडिया। मतलब जरूरत को बेचिए, आइडिया को मत बेचिए। ग्लास पे जाके मास्क मत पहनाइए। ऐसी चीज बनाइए जो लोग दिल से, जिनका मन करे पैसे ले लो, हमें दे दो यार ये चीज किसी भी हालत में। पॉइंट 5 है लीगैलिटीज के बारे में भूल जाइए। जो लॉ एंड ऑर्डर आपको फॉलो करना है, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो वेबसाइट में जिंदगी भर लगा रहे हैं, उनको, उन चीजों को भूल जाइए। ठीक है, सबसे पहले रूल 1 और रूल 2 पे फोकस करिए, जो कि था स्पीड। जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट डिलीवर करिए कस्टमर तक और जल्दी से जल्दी कस्टमर से पैसा लेके आइए। रूल 6 था रूथलेस। कुछ भी हो जाए रूथलेस बनिए। जो कॉम्पिटिटर है उनको जीतने मत दीजिए, उनको कुचल दीजिए। कस्टमर से जल्दी पैसा लेके आइए अपने बिजनेस में। और अगर हो सके तो आइडियाज को स्टील करिए और अपना बता के कस्टमर को खुश रखिए।